तो मजाक ही ले रहा है, ये सोच रहा है कि मुसलमान धर्म में हम उनकी मुल्लाओं को, कट मुल्लाओं को दे दो उनकी लड़की, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे हिंदू धर्म में रहना है। इस बीच हमारे संवाददाता अमित चौहान, जो कि हमारे संवाददाता है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अमित आपसे समझना चाहूंगा, संक्षेप में आप बताइए इस पूरे मामले को। वो बयान देने जाती है और उसके घर वाले वहाँ पर आते हैं, उसको प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, पुलिस की मौजूदगी में उसको घर ले जाने का भरसक प्रयास किया जाता है। तब ये मुस्कान वीरांगना बन उन सब का पुरजोर विरोध करती है और अपनी जान देने की बात करती है। इस बात से पुलिस वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। वकील वहाँ से न जाने कैसे मुस्कान को निकाल कर लेकर जाते हैं। अभी मुस्कान हमारे पास पहुंची है। मुस्कान ने अपनी आप बीती बताई। मुस्कान ने बताया कि उसके भाई ने और उसके माँ ने, उसके परिवार ने उसके साथ किया। ये कहीं न कहीं एक सवालिया निशान है पुलिस प्रशासन के ऊपर। जिस पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है, जब वही भक्षक बन जाए तो इंसान क्या करे। मुस्कान, जब आप थाने में गई थी तो आपकी माँ ने आपको क्या कहा था? ये बोला था कि 3 महीने हो गए हमारे साथ चलो, लेकिन मैंने मना कर दिया, ना मेरी कोई माँ है, कोई नहीं है, मुझे आपके साथ नहीं जाना। और भाई भी था आपका? जी भाई भी था, भाई भी बोल रहा है कि हमारे साथ चल, मैंने मना कर दिया कि तुम कोई भाई नहीं हो मेरा। तो जब तुम्हारे माँ बाप अचानक वहाँ आए, आयु ने उनको बुलाया, तो तुमने आयु को नहीं कहा कि इसी डर की वजह से मेरे 3 माह गुजर गए हैं और मैं इधर उधर भटक रही हूँ, तुमने ऐसी हरकत क्यों की? हाँ जी, तो ये बोल रहे थे कि तीन महीने से रोज चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो क्या लगता है कि घर वाले 3 महीने से चक्कर लगा रहे होंगे या कि षड्यंत्र था, उसको षड्यंत्र के तहत उनको बुलाया गया? उन्होंने कॉल करके उन्हें वहाँ पे बुलवाया। अच्छा, तो क्या आपके 161 के बयान हो चुके हैं? हाँ जी। तो अभी आगे क्या आयु ने क्या बोला? अभी बोला है कि 164 के बयान हो गए कोर्ट में 6 तारीख। जब आयु ने आपके बयान लिए और उसने कहा कि मतलब घर वाले भी आए, तो आयु का क्या रवैया था? मतलब आयु भी ये चाहता था कि आप अपने घर चले जाएं? हाँ जी, उसने भी आपको इस तरीके से कहा? कहा था कि चले जाओ। देखिए, आयु को कोई अधिकार नहीं है, चूंकि लड़की बालिग है, अपने अच्छे भले बुरे का सब। ये मुस्कान की वो दर्द भरी दास्तां है जिसको 3 माह से भी अधिक का समय हो गया है। और आपको हमने पहले से ही बताया था मुस्कान ने कितनी जद्दोजहद की। रुड़की, हरिद्वार, नैनीताल, दिल्ली, न जाने कहां कहां मुस्कान ने धक्के खाए। और मुस्कान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ 2 बार प्रार्थना पत्र दिया, पुलिस महानिरीक्षक के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया। और इतना ही नहीं, देश के कानून मंत्री तक को भी मुस्कान ने चिट्ठी लिखी। इस मामले में जो इन्वॉल्व था अमित, जिसको पुलिस प्रशासन ने इन्वॉल्व किया था कि अमित के ऊपर अपहरण का झूठा मुकदमा मुस्कान के घर वालों ने लगाया था। मुस्कान ने उन सभी प्रार्थना पत्रों में जो शपथ पत्र दिए उसमें इस बात का खंडन किया कि नहीं, मैं बालिग हूं और अपने अच्छे बुरे का मुझे बोध है, मैं सब अपना अच्छा बुरा समझती हूँ। मेरे घर वालों का षड्यंत्र है, मैं अपने घर नहीं रहना चाहती, मेरे घर वाले मुझे मारपीट करते हैं। लेकिन जितना डर मुझे घर वालों से है, उससे कहीं अधिक डर मुझे पुलिस का है, क्योंकि पुलिस जो है बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रही है। मेरी जानकारी में आया कि अमित के परिवार से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको पुलिस द्वारा उठा लिया गया है और न जाने कैसी कैसी प्रताड़नाएं उनको दी जा रही है। ये मामला जब सुदर्शन न्यूज के संज्ञान में आया तो हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। प्राइम टाइम में हमने इस खबर को लिया और मुस्कान की आप भी थी, स्वयं मुस्कान ने हमारे नेशनल टीवी पर बैठकर बताई थी। हर एक वो तथ्य पर हमने प्रकाश डाला जो मुस्कान द्वारा हमें जानकारी दी गई थी। उसमें हमने भी यही पाया, कहीं ना कहीं आईओ जो यशवीर सिंह नेगी है, उनकी भूमिका जो है वो बड़ी संदिग्ध है। उन्होंने जो है इसमें ढुलमुल रवैया अपनाया है और एक पैसे की अवैध मांग भी उनके द्वारा बार बार की जा रही थी। इस संदर्भ में जब हमने आईओ यशवीर सिंह नेगी से बात की तो उन्होंने हमें भी जो है गोलमोल जवाब दिया और बयान लेना उन्होंने उचित नहीं समझा। अमित को अरेस्टिंग स्टे मिलता है नैनीताल से। अमित नैनीताल से अपना अरेस्टिंग स्टे लेकर आता है। अरेस्टिंग स्टे की कॉपी जब अमित का रिलेटिव सोनू अमित के घर पर देने के लिए जाता है तो उस अरेस्टिंग कॉपी जो कोर्ट माने उच्च न्यायालय का एक सम्मान होता है, उसको भी कहीं न कहीं वो लोग न मानते हुए, नकारते हुए सोनू को उठाकर ले जाते हैं। एक पैसा भरा जाता है, उस पैसे को भरने के बाद अमित को जो है सोनू को जो है वहां से छोड़ा जाता है। सोनू के साथ मारपीट होती है। तमाम बड़ी कहानियां हैं। आप YouTube पे भी जाके हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। मुस्कान को इंसाफ दो सुदर्शन न्यूज अगर आप करेंगे तो उसकी विस्तृत जानकारी आपको उस प्रोग्राम में मिलेगी। लेकिन आज का जो उद्देश्य है, आज की जो बात है, हम आपको बता दें, 3 माह से अधिक का समय हो चुका था। मुस्कान के बयान दर्ज नहीं हो रहे थे। अधिवक्ता के पास मुस्कान एक बार फिर गई और गुहार लगाई अधिवक्ता से कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने काम में, अपने घर परिवार में लिप्त हूँ, मुझे कुछ सहयोगी मिले हैं, एक अच्छे परिवार में मैं रह रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कभी पुलिस वहाँ आए, कोई ऐसी बात हो। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे बयान करा दिए जाएं। तब अधिवक्ता आयु से बात करते हैं। आयु उनको कहता है कि ठीक है, आप चौकी मत लेके आइए, आप थाने लेके आ जाइए।
और विश्वास दिलाता है कि मैं उनके घर वालों को इत्तला नहीं करूंगा और मैं चुपचाप जो है लड़की का बयान करा दूंगा। लेकिन होता उसके उलट है। जब लड़की वहां बयान दर्ज कराने के लिए जाती है तो वो आईओ जो है चालाकी करता है, मक्कारी करता है और मुस्लिम समाज के जो ठेकेदार है उन लोगों को बुलवा लेता है, मुस्कान के परिवार वालों को बुलवा लेता है, मुस्कान के ऊपर दबाव बनाया जाता है। उसकी माँ मुस्कान को बोलती है कि तू घर चल, उसका भाई भी मुस्कान के साथ में जो है खींचतान करता है। ये सब पुलिस की आंखों के सामने होता है और पुलिस मुक्त दर्शक बनी रहती है। लेकिन मुस्कान वीरांगना है, चूंकि मुस्कान को अपने अधिकारों का भी बोध है तो मुस्कान को जोर विरोध करती है और आईओ को भी लताड़ लगाते हैं कि आपने मेरे साथ ये क्या किया। मैं कोर्ट में इस बात को कहूंगी और मैं आगे तक इस बात को लेकर जाऊंगी। तब पुलिस थोड़ा सा ढीला पड़ती है और मुस्कान वहां से अधिवक्ता के साथ मतलब यही कहेंगे कि भागकर अपनी जान बचाती है। किन किन रास्तों से जाती है। इसी बीच जब मैं दिल्ली था मेरे पास अधिवक्ता का कॉल आया कि भाई साहब सालियर के रास्ते से मैं इसको लेकर आया हूँ। आप देखिए कानून, जो लड़की स्वयं अपने बयान दर्ज कराना चाहती है, स्वयं बता रही है, उसको किस तरीके से पुलिस प्रताड़ित करती है। आपको इस स्टोरी में सबसे अहम बात ये मिलेगी, जो लड़कियां टूट जाती हैं, जो कमजोर होती हैं, पुलिस कैसे झूठे केसों में फंसाती है, इस बात से स्पष्ट होता है। क्योंकि मुस्कान जागरूक थी, एक्टिव थी, तो मुस्कान ने पुरजोर विरोध किया। इस वजह से आज मुस्कान यहाँ सकुशल खड़ी है और इस केस में जितने भी लोगों के नाम पुलिस प्रशासन द्वारा जोड़े गए थे वो भी सुरक्षित हैं। अन्यथा अगर कोई और लड़की होती जो अपने घर के दबाव में आ जाती और पुलिस प्रशासन के दबाव में आ जाती तो न जाने कितने झूठे नाम उस मुकदमे में अंकित किए जाते और आज वो सब लोग गंभीर धाराओं में चार दीवारी के भीतर होते। मैं मुस्कान को जिसने अपनी बात को बेबाकी के साथ रखा और उन सभी सहयोगियों का, जो भी इसमें सहयोगी थे, अमित हो या अमित के रिश्तेदार हो, उन सबका साथ दिया। क्योंकि मुस्कान के अंदर मानवता है, मुस्कान समझती है और मुस्कान को पता था कि जिस मैं धर्म में आऊँ वहाँ उसमें अमानवीय व्यवहार होता है और अमानवीय लोग हैं। लेकिन मुस्कान के अंदर कहीं ना कहीं धर्म बचा था। ये गलती से मुझे लगता है कि मुस्लिम धर्म में पैदा हुई होंगी, पहले भी कह चुकी है कि मुझे मुल्लों के यहाँ नहीं जाना, कटमुल्लों के यहाँ नहीं जाना, मुझे सनातन धर्म में रहना है। तो हम ऐसी वीरांगना को धन्यवाद करेंगे, साधुवाद करेंगे। मुस्कान, कल जो आपने वीरों की भांति, वीरांगना की भांति पुलिस का डटकर सामने किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं। आपने क्या कहा था आयोग को उस टाइम, किस तरीके से आप रोकला गई थी, क्या आयोग को बोला आपने, क्या कहा था आपने आयोग को जब आयोग ने आपके घर वालों को बुलाया? मैंने बोला कि मुझे नहीं करना, मेरा कोई नहीं। अच्छा, तो आयोग ने भी आपके ऊपर प्रेशर दिया कि नहीं आप घर जाइए? नहीं, उन्होंने ये बोला कि अपनी माँ से मिल लो, क्या कहना चाहती है। ये प्रेशर दिया कि तुम घर चले जाओ, अभी तुम क्या करोगे। देखिए, मुस्कान बता रही है कि आयु ने प्रेशर दिया और उसके कहा कि अपनी माँ से मिल लो और तुम अपने घर चले जाओ। तो दोस्तों देख सकते हैं इस दास्तान को मुस्कान की। लेकिन मुस्कान अब जो है स्वतंत्र है। मुस्कान के 161 CRPC के बयान दर्ज हो चुके हैं, जबकि मुस्कान को अधिकार था कि मुस्कान जहां चाहे वहां बयान दे सकती है। उसके बावजूद अड़ियल रवैया अपनाते हुए इसमें जो संकित मतलब जो मतलब जो भूमिका थी, बड़ी मतलब खराब भूमिका थी यशवीर सिंह नेगी की, उसने जो है फिर भी अपना अड़ियल रवैया बनाते हुए उसको मतलब थाने बुलाया, उसके घर वालों को बुलाया, लेकिन फिर भी मुस्कान ने उनको जो है मात दे दी। अब मुस्कान 164 के अपने बयान दर्ज कराएगी। मुस्कान स्वतंत्र है और मोदी जी से गुहार लगाएगी। मैं बुटीक जानती हूँ, मुस्कान मुद्रा योजना के अंतर्गत या किसी भी योजना के अंतर्गत सरकार से लाभ ले अपना बुटीक चलाएगी और अपना जीवन यापन करेगी। मुझे बुर्का नहीं पसंद, मुझे मांस नहीं खाना, मुझे पढ़ना है, अब्बू मुझे पढ़ाओ, मुझे शादी नहीं करनी अभी। ये आवाज एक मुस्लिम लड़की की है जिसे उसके ही अब्बू और अम्मी दबाना चाहते हैं। क्योंकि बुर्का नहीं पहनेगी और मांस नहीं खाएगी तो जन्नत कैसे मिलेगी, कैसे खुश होगा हमारा खुदा। यही सोच हर जिहादी की है, यही सोच हर आतंकी की है। उन्हें सिर्फ हिंदुओं से ही दिक्कत नहीं है, दिक्कत अच्छाई से है, दिक्कत सच्चाई से है, दिक्कत हर उस इंसान से है जो अच्छा काम करता है और अच्छा काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। और शायद इसलिए आज एक मुस्लिम लड़की मुस्कान इंसाफ मांग रही है। उसे बुर्का और मास्क नहीं पसंद, उसे पढ़ना है और बीच में आ रहा है उसका धर्म, और इसी वजह से वो हिंदू बनना चाहती है। जिहाद धर्म में रहकर वो खुश नहीं और इसलिए उसने घर छोड़ के न्याय के लिए कानून के पास जाना चाहा। इस काम में एक हिंदू लड़के अमित ने उसकी मदद की, क्योंकि मुस्कान ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर छोटी सोच और गंदी मानसिकता ने इन जिहादियों को इस कदर जकड़ रखा कि ये अपनी बहन बेटी का भी अच्छा नहीं सोच सकते। मुस्कान के जिहादी घर वालों ने अमित और अमित के जीजा को पकड़ के पीटना शुरू कर दिया, मार मार के अधमरा कर दिया। मुस्कान थाने में गई, इंसाफ के लिए दर दर भटकी कानून मंत्री तक पहुंची, पर उसको इंसाफ नहीं मिला और इसका मुख्य कारण है न्यायपालिका जिहाद।
जी हाँ, मुस्कान को इंसाफ नहीं मिला क्योंकि जज खुद मुस्लिम थी। उसने मुस्कान की बातों को हंसकर टाल दिया क्योंकि जिहादी तो आखिर जिहादी ही होता है। मैं नीचे कोर्ट में आई हूँ और मैं भी मोमडन हूँ और वो जज भी मोमडन है। जो मैंने कहा कि मेरे बयान होने चाहिए, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया और आयु ने भी हंसकर टाल दिया। वो तो मजाक ही ले रहा है, सोच रहा है कि मुसलमान धर्म है, हम उनकी मुल्लाओं को, कट मुल्लाओं को दे दो उनकी लड़की, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे हिंदू धर्म में रहना है। और मुस्कान का आयु यानी कि यशवीर नेगी, जिसको मुस्कान की मदद करनी चाहिए, वो पैसों की डिमांड करता है। एक बार 35,000 लेने के बाद भी दूसरी बार 1 लाख की मांग करता है, डराता है, धमकाता है। इन सब से तंग आकर जब कहीं भी मुस्कान को न्याय की उम्मीद नहीं दिखी तो अंत में मुस्कान एक नई उम्मीद के साथ सुदर्शन मुख्यालय पहुंची, क्योंकि उसे उम्मीद है कि सुदर्शन उसको इंसाफ जरूर दिलाएगा। न्यूज़ डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो मुस्कान को डराने की खूब कोशिश हुई, धमकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, लेकिन इस बीच यहां पर जो मुस्कान है वो अपने परिवार में नहीं जाना चाहते। उसे क्योंकि बुर्का पसंद नहीं है, उसे मांस खाना पसंद नहीं है, जो जिहादी सोच है वो सोच उसे पसंद नहीं है, और इसलिए उसने ये फैसला किया कि वो मुस्लिम धर्म में ना रहकर वो हिंदू बनना चाहती है। क्या कुछ कहा मुस्कान ने, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। मुस्लिम धर्म जो है वो हमेशा से गलत चीज़ों को लेकर लड़ता रहा है। वो सिर्फ हिंदुओं को ही गलत नहीं बताते, हिंदू की बहन बेटियों के साथ ही गलत नहीं करते, बल्कि वो अपने घर में भी सेम व्यवहार करते हैं। वो अपनी बहन बेटियों को नहीं पढ़ाते, उनकी ज़बरदस्ती शादी कराते हैं। और एक ऐसा ही आज हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलाएंगे जो मुस्लिम है, लेकिन वो अपने घर वालों से परेशान है क्योंकि उसके घर वाले उसको पढ़ाना नहीं चाहते, उसके घर वाले उसकी ज़बरदस्ती शादी कराते हैं। देखिए हमारे साथ मुस्कान अभी मौजूद है, आइए इनसे एक बार बात करते हैं और इनकी प्रॉब्लम, इनकी परेशानी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। बताइए क्या हुआ आपके साथ? नमस्कार सूरदर्शन, मैं इसका स्वागत करती हूँ, सूरदर्शन न्यूज़ का स्वागत करती हूँ। मेरे घर वाले मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करना चाहते थे, मुझे शादी नहीं करनी, और मारपीट करते थे, और इसलिए मैं तंग होकर, रोज़ पीटते थे, तंग होकर 28 जून को मैं घर से निकल गई थी। और पड़ोस का लड़का अमित, सिर्फ उसकी मदद थी, लेकिन उन्होंने FIR दर्ज कराई मंगलोर में कि ये भगा कर ले गए मैं लड़की को। अमित लेकर गए थे FIR दर्ज कराने? हाँ, FIR दर्ज करवाई, लेकिन नहीं लेके गया था वो, सिर्फ मदद थी। मैं खुद निकली, अपनी मर्जी से खुद निकली हूँ मैं घर से। आप क्यों घर छोड़ना चाहते थे, अपने फैमिली को क्यों छोड़ना चाहते थे? मुझे हिंदू धर्म पसंद है, मैं मुसलमान धर्म नहीं पसंद है मुझे, क्योंकि वो मीट खाते हैं, मीट वगैरह सब खाते हैं, और मुझे नकाब से, बुरखे से, सब से मुक्ति चाहिए। मुझे नहीं रहना हिंदू मुसलमान धर्म में, नहीं रहना है। पढ़ाई लिखाई कहीं नहीं जाएगी, और बोल दे कि आपकी शादी करेंगे, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है अभी। मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे बूटीक अच्छे से आता है। आपने ये बात अपने घर में अपने पेरेंट्स को बताई थी? हाँ जी बताई थी, लेकिन कह रहे थे कि कुछ भी कर तेरी शादी करेंगे, लेकिन हम तुझे बाहर नहीं जाने देंगे। मुस्कान ने यहाँ पर हर कहीं गुहार लगाई, लेकिन अब तक मुस्कान को न्याय नहीं मिल पाया। मुस्कान न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। लेकिन सुदर्शन ने यह बीड़ा उठाया, मुस्कान को इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन इस बीच जब न्यायपालिका की शरण में पहुंची मुस्कान, उसका कहना है कि वहां पर मुस्लिम जज उसकी बातों को हंसकर टाल देती है। खुद आप सुनिए मुस्कान की जुबानी क्या कुछ कहा मुस्कान ने। मैं नीचे कोर्ट में आई हूँ और मैं भी मोमडन हूँ और वो जज भी मोमडन है। जो मैंने कहा कि मेरे बयान होने चाहिए, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया और आयु ने भी हंसकर टाल दिया। वो तो मजाक ही ले रहा है, सोच रहा है कि मुसलमान धर्म है, हम उनकी मुल्लाओं को, कट मुल्लाओं को दे दो उनकी लड़की, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे हिंदू धर्म में रहना है। तो मुस्कान ने हर जगह पहुंचकर सोचा कि शायद उसे वहां से इंसाफ मिल जाएगा। शासन प्रशासन से लगातार गुहार लगाती रही। इस बीच यहां पर एक बार फिर से मुस्कान ने यह अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और कहा उसने साफ तौर पर कि बेटी को बचाइए। जो नारा है, कम से कम उस नारे की लाज रखिए, इस नारे को बदनाम मत होने दीजिए। क्या कुछ कहा मुस्कान ने, आप एक बार फिर से वो सुनिए।
मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं अपनी जान की गुहार लगाती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। और मुझे जीने की भी दिल नहीं कर रहा है, मेरा जीने का भी दिल नहीं कर रहा है। मैं दर दर भटक रही हूँ, आज 76वां दिन है। मोदी जी, आपकी बेटी, आपकी बच्ची दर दर भटक रही है, इसके लिए कुछ करो मोदी जी। आपसे अपनी जान की गुहार लगा रही हूँ। ना कोई जज, ना कोई पुलिस, ना जाने कहाँ कहाँ भटक रही हूँ, नैनीताल, हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, लेकिन मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। कोई नहीं, बस आप ही बचा सकते हो मेरी जान, जो आप अपनी बच्ची मानते हो मुझे। तो यहाँ पर गुहार लगाई है मुस्कान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और कहा कि उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी जान को खतरा है क्योंकि उसका पूरा परिवार उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। और इस बीच यहाँ पर जो भी मुस्कान की मदद करता है, पुलिस प्रशासन उसको मारती है, पीटती है। ऐसे ही हुआ मुस्कान के दोस्त के साथ, क्योंकि जो मुस्कान का पड़ोसी है अमित, वो उसकी मदद कर रहा था। लेकिन इस बीच यहाँ पुलिस को ये नागवार गुजरा। इसके बाद यहाँ पर अमित के पूरे परिवार को पीटा और अमित के जो परिवार है, जो रिश्तेदार, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। और इस बीच यहाँ पर जो अमित लड़का है, उस युवक के जीजा को किस तरह से पीटा, आप उस जीजा की, सोनू की खुद जुबानी सुनिए। मैं अमित का जीजा हूँ। मेरा सिर्फ ये था कि अमित का जो हाई कोर्ट से स्टे था वो लेकर उनके घर पे गया। मैंने बोला मगर स्टे है उसका, घबराने वाली कोई बात नहीं। तो पुलिस वाले आए, गाड़ी आई पुलिस की और मुझे उठाकर लेकर चल दिया। मैंने स्टे दिखा तो स्टे पैड का फेंक दिया। फिर मुझे चौकी ले गए, वहाँ ले जाकर मुझे बंद कर दिया। मैंने कहा भाई तुम्हें राइट नहीं है मुझे बंद करने का। उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता, साहब यहाँ है नहीं, साहब का ऑर्डर है। उसके बाद मुझे पीछे रूम में ले गए और मार पिटाई शुरू कर दी। उसमें एक चौधरी आदेश कुमार नाम का था जो PRD था और जल सिंह होमगार्ड था। मुझे बोला कि 35,000 रुपये दे, साहब ने बोला है कि 35,000 रुपये ले लो, इससे फिर छोड़ दो। फिर मैंने पैसे का जुगाड़ करा, फ़ोन करके मंगाए, पैसे दिए, तब मुझे छोड़ दिया वहाँ से। और अब भी 1 लाख की मांग कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए दे दो, मामले को रफा दफा कर देंगे। मैं बहुत परेशान हूँ। 15 दिन हो गए, मैं इसके चक्कर में अपना काम भी सब छोड़ दिया। और मैं सुदर्शन न्यूज़ से ये चाहता हूँ कि इन्हें इंसाफ मिले और हमें भी इंसाफ मिले, क्योंकि पुलिस बहुत भ्रष्ट हो चुकी है। बीजेपी की सरकार है, कहते हैं कि मोदी जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो लोग हैं, प्रशासन है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। पैसे से अलावा कुछ नहीं। अब भी 1 लाख रुपए की मांग हो रही है। तो जो पुलिस प्रशासन है वो पैसे यहाँ पर छीलता है, पैसे यहाँ पर मांगता है, पैसे की डिमांड की जाती है और उसके बाद यहाँ पर इस केस को रफा दफा करने की बात कही जाती है। पैसा पहले दिया भी जाता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पुलिस फिर से दबाव बनाती है और कहती है कि और ज़्यादा पैसा दो। लेकिन इस बीच यहाँ पर मुस्कान की कहानी अभी भी वही है, जस की तस बनी हुई है। अभी भी मुस्कान को इंसाफ नहीं मिला। और इस बीच यहाँ पर जो वकील है, मुस्कान के वकील जो केस लड़ रहे हैं मुस्कान का, उन्होंने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। इसके अमित, जो लड़का अमित पुत्र सनसपाल है, उसको टारगेट किया गया क्योंकि उस लड़के की गलती सिर्फ महज इतनी है कि उसने इस लड़की की हेल्प की। ये लड़की जो है ना मुस्लिम धर्म को अपनाना नहीं चाहती। ये इसके घर वाले जो है ना दबाव डालते थे कि शादी करो, ठीक। उससे परेशान होकर घर से निकली थी। उसके बाद अमित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसके बाद वो हाई कोर्ट, ये भी साथ में गई और हाई कोर्ट उसने अरेस्टिंग स्टे लिया। अरेस्टिंग स्टे के बाद जब अमित का जीजा जो सोनू है, वो अरेस्टिंग स्टे दिखाने के लिए अमित के घर गया, तो बीच में ही जो SI इस मुकदमे का है, यशवीर सिंह नेगी, उसने इसको वहाँ से उठा लिया, उठा करके थाने ले गया और इसकी जो बेहद पिटाई की। ये 35,000 रुपये देकर इनसे 35,000 रुपये ले, उसके बाद इसे छोड़ा, ठीक। उसके बाद मुस्कान ने SSP के यहाँ लेटर दिए कि मुझे जो है ना मेरे बयान, जहाँ मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ वहाँ मेरे बयान दर्ज करा जाएँ। 20/8 को इसने एप्लीकेशन दी। उसके बाद यह मेरे पास 2/9 को मेरे पास आई। मैंने SSP हरिद्वार, IG देहरादून, DIG देहरादून और कानून मंत्री भारत सरकार को भी इसके प्रार्थना पत्र दिए। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई इसमें नहीं लाई गई, कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नहीं। उसके बाद मैं इस मामले को एक प्रार्थना पत्र जो न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय
रुड़की है उसके यहाँ दिया कि क्योंकि 160 सीआरपीसी में डायरेक्ट प्रोविज़न है कि कोई भी 15 वर्ष से कम आयु का बच्चा या कोई महिला या कोई 65 वर्ष से ज़्यादा आयु का पुरुष या कोई जो अपने कार्य करने के लिए जो कार्य नहीं कर सकता अर्थात विकलांग हो, उसके बयान जहां वो चाहेगा वहां दिए जाएंगे। तो आपने यहाँ पर वकील को भी सुना, उनकी क्या कुछ बातें हैं। हालांकि अभी तक मुस्कान को न्याय नहीं मिला और इस बीच हमारे संवाददाता अमित चौहान जो कि हमारे संवाददाता है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अमित आपसे समझना चाहूंगा, संक्षेप में आप बताइए इस पूरे मामले को। जो मुस्कान है वो पढ़ना चाहती है लेकिन उसका पूरा परिवार उसे जबरदस्ती उसकी शादी कराना चाहता है। परिवार मुस्कान के सपनों को कुचलना चाहता है। देखिए संभव जी, वास्तव में एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जब मुस्कान ने घर छोड़ा था 28 जून को, उसके सपने थे, वो कहती है कि मैं मोदी जी का जो अभियान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे मैं बहुत प्रभावित थी और मुझे हिंदू धर्म में जो तीज त्योहार होते हैं वो बहुत पसंद है, जैसा उसने हमें बताया। लेकिन जो कट्टरपंथी है उसकी जान के दुश्मन बने। इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मुस्कान को आज 76वां दिन होने जा रहा है और वो अपने बयान दर्ज कराने के लिए भटक रही है और आज तक उसके बयान दर्ज नहीं हो पाए। अधिवक्ता महोदय हमारे साथ बैठे हैं, आपका बहुत प्रयास रहा, क्योंकि जो संबंधित थाने का न्यायाधीश महोदय है बुशरा कमाल जी, उनके समक्ष भी वो जाती है, वहां वो बयान दर्ज नहीं करा पाती है, आयोग बयान नहीं लेता है। और जब हम आयोग को कॉल कर उसके बयान दर्ज करने की बात करते हैं, उसको बताते हैं कि लड़की का अधिकार है कि वो जहाँ चाहे आप उसके बयान आकर ले सकते हैं। तो आयोग हमारे साथ भी बदसलूकी करता है और हमें कहता है कि आप जो है साइलेंट रहिए। तो आप देख सकते हैं कितना दबाव है आयोग के ऊपर, क्योंकि वहाँ जो क्षेत्र है वो कांग्रेस बहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल्य मंगलौर है, वहाँ के जो विधायक है काजी निजामुद्दीन, उन्हीं के दबाव में सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो चिंताजनक बात है वो ये है, क्योंकि न्यायपालिका सीधा न्यायपालिका पर सवाल खड़ा होता है। जब हम यूपीएससी जिहाद की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय हमारे कार्यक्रम का संज्ञान लेता है और कहीं न कहीं रोकने की बात करता है। तो आज क्या वो न्यायालय इस पर संज्ञान लेगा जब लड़की को इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा है? जी, शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है। शक्ति जी, इसमें कानूनी पेच हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर मुस्कान को दिक्कत क्यों हो रही है कि उसे इंसाफ अब तक नहीं मिल पाया? जैसे कि 76 दिन से ज्यादा हो रहे हैं लेकिन मुस्कान अभी भी दर दर भटक रही है। यहाँ पर तमाम पुलिस अधिकारियों की चौखटों में गई, यहाँ पर जो पुलिस थाने हैं उनके कई बार चक्कर लगाए, उसके बावजूद भी यहाँ पर मुस्कान को न्याय नहीं मिल पाया। अड़चनें कहाँ आ रही हैं, क्या केस है और किस तरह से मुस्कान को न्याय मिल सकता है? और इसके लिए प्रयासरत मैं रहा हूँ। ये लड़की मेरे पास 1/9/2022 को आई थी। उसी तारीख को मैंने एसएसपी हरिद्वार, आईजी, डीआईजी और जो कानून मंत्री है सबको अपने प्रार्थना पत्र इसके द्वारा बातें बताई गई वो सब भेजी। उसके बाद मुझे कुछ होता मालूम नहीं दिया। उसके बाद जो है ना, मैंने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र 3 तारीख को दिया, जिसको जज महोदया द्वारा ये कहा कि मैं इसे रिपोर्ट मंगाती हूँ। रिपोर्ट कोई नहीं मंगाई गई, केवल ये कह के डाल दिया कि मुझे इसमें कोई राइट नहीं है, आईओ को इस मामले में अपना पूरा राइट है, वो जो चाहे वो कर सकता है। जबकि धारा 60 सीआरपीसी में डायरेक्ट प्रोविजन है कि कोई बच्चा, स्त्री, वृद्ध व्यक्ति या जो विकलांग होते हैं उनका जो बयान है 161 सीआरपीसी में, वो आईओ जिस स्थान पर वो कहेगा उस स्थान पर उसका बयान लेना होगा। इस कारण कानून की भी अवहेलना आईओ द्वारा की जा रही है। तो लड़की त्रस्त है। आज 76वां दिन है, आज तक भी उसका कोई बयान आईओ द्वारा दर्ज नहीं किया गया है। आईओ से सुबह मेरी बात हुई तो कहते हैं कि वहीं जो ना कोतवाली सीओ मंगलौर आ जाओ या लड़की अपने घर आ जाए। लड़की कैसे घर आ जाएगी? उसको जान का खतरा है, घर कैसे पहुंच जाएगी? अगर कोतवाली मंगलौर पहुंचते कोई मिसहैपनिंग उसके साथ में हो गई तो कौन जवाबदेह होगा? तो कहता है कि लड़की को आना तो पड़ेगा। जी जी। लेकिन शक्ति जी, जैसा कि मुस्कान ने खुद बताया,
जब वो न्यायपालिका से गुहार लगाती है, जो जज है वो खुद मुसलमान है, जब अपनी पूरी आपबीती, अपनी पूरी कहानी उस जज को बताती है, तो वो जज हंसती है, मजाक उड़ाती है मुस्कान का। मुस्कान अपने लिए इंसाफ चाहती है, लेकिन वो जज उसका मजाक उड़ाती है। क्या ये सही है? क्या इस पर सवाल खड़े नहीं होते? देखिए, जज अगर चाहती हाँ तो उसे आईओ को कहकर करा सकती थी, हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रयास नहीं है, केवल टाल दिया कह करके कि जो मुझे कोई राइट नहीं है इसमें। आईओ को उसमें पूरा राइट है, और बिल्कुल नकार दिया मेरी बात। जो मुस्कान की बात मैंने उनके सामने रखी जी, ये बात रही। लेकिन शक्ति जी, लेकिन अब मुस्कान को न्याय कैसे मिलेगा? प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जब पुलिस वाले ही साथ नहीं दे रहे मुस्कान का, क्या किसी का दबाव लगता है? किसी के दबाव के चलते ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, दबाव किसका है तो मैं नहीं जान सकता, हाँ, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं प्रेशराइज जरूर है आईओ इसके मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका बयान अब तक 76 दिन हो गए, अब तक तो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। अमित, आपने जिक्र किया आईओ का, जिसका नाम है यशवीर नेगी, जिसका जिक्र किया अमित आपने, उसकी भूमिका क्या है और किस तरह से पैसे की डिमांड की जा रही है और किस बात को लेकर पैसे मांगे जा रहे हैं? क्योंकि ये जानकारी सामने आई है कि जो अमित है पड़ोसी, उसके परिवार ने पैसे दिए, इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे मांगे गए थे पुलिस की ओर से, उसके बावजूद भी और पैसों की डिमांड की जा रही है। क्या भूमिका है और क्यों आखिर पैसे मांगे जा रहे हैं पुलिस के द्वारा? मैं आपको बताऊं संभव जी, अमित जब हाई कोर्ट जाता है, हाँ, हाई कोर्ट से वो वहां पर अपना रेस्टिंग स्टे लेकर आता है, क्योंकि लड़की के बाप द्वारा अपहरण का मुकदमा अमित के खिलाफ किया जाता है। हाँ, अमित के रिश्तेदारों को सबको आईओ जो है वो उठा लेता है और उनको जो है वहां पर प्रताड़ित किया जाता है। इसी संदर्भ में जब अमित हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से अरेस्टिंग स्टे लेके आता है, जिसमें 14 अक्टूबर तक का अरेस्टिंग स्टे हुआ है। हाँ, तो उसका जो अमित का साला है, जो रिश्तेदार है, वो कॉपी लेकर वहां जाता है मुस्कान अमित के घर पर, अमित के घर वालों को ये बताने के लिए कि घबराने की जरूरत नहीं है, अमित सुरक्षित है और माननीय न्यायालय द्वारा अरेस्टिंग स्टे दे दिया गया है। इसी बीच कुछ जिहादी जो है वो वहां पर पुलिस प्रशासन को कॉल करते हैं, आईओ अपने 2 कांस्टेबल को वहां पर भेजता है। वो कांस्टेबल उस मतलब आदेश की कॉपी को नकारते हुए, उसको ना मानते हुए सोनू को अरेस्ट कर लेते हैं। ये बात हमें पता चलती है, हम दबाव वहां पर आईओ के ऊपर बनाते हैं, और वहां के जो 2 कांस्टेबल पीआरडी जवान और एक कांस्टेबल आदेश और एक नाम मैं भूल रहा हूँ, वो जो थे जी। अमित, मैं आपके पास लौटूंगा, और इस बीच हमने संपर्क किया है आईओ जो यशवीर नेगी है, उससे खुद संपर्क किया। घंटी भी जा रही है, अगर फोन उठाएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। बेल जा रही है, घंटी जा रही है, हालांकि अभी तक फोन नहीं उठा है यशवीर नेगी का, जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जिन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये घंटी यहां पर जा रही थी, लेकिन अभी तक फोन नहीं उठाया। ये वही यशवीर नेगी एसआई आईओ जो कि इस सवालों के घेरे में है। यहां पर पैसे की डिमांड की जा रही है, जो मुस्कान है उस पर दबाव बनाया जा रहा है और डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अमित, आपने भी सुना, घंटी जा रही है, फोन नहीं उठा रहे हैं यशवीर नेगी। मैं खुद प्रयास करता हूं, मैंने खुद कई बार कॉल किया है उनको। हाँ, और लास्ट टाइम तो उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी करना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको ऑडियो भी भेजा है। हाँ, उसने स्पष्ट कहा कि जहां मेरी मर्जी होगी वहां मैं बयान लूंगा, चौकी आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो कोई जबरदस्ती नहीं हुई, लड़की का अधिकार है, राइट है, कानून ने उसको अधिकार दिया है। हाँ, लेकिन उसने कानून को मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने कहा कि जहां मैं चाहूंगा बयान वहां होंगे और जब मैं चाहूंगा तब होंगे। आप स्वयं देखिए, 76वां दिन किसी मामले में हो गया, आज लड़की के बयान नहीं हुए। लड़की ने हरिद्वार में अधिवक्ता हायर किए हुए हैं, नैनीताल में अधिवक्ता हायर किए हुए हैं, रुड़की में हायर किए हुए हैं। ये लड़की कब तक धक्के खाएगी, कब इसकी मुस्कान लौटेगी? लास्ट टाइम इसने, आपको बता दूं संभव जी, सुदर्शन में हमारा जो प्रमुख कार्यक्रम आता है बिंदास बोल, उसमें जब श्री माननीय चौहान के जी को कॉल कर अपनी मतलब जान की रक्षा की बात की, तब इस मामले को हमने गंभीरता से लिया और हम ग्राउंड जीरो पर उतरे। लेकिन जो पिक्चर हमारे सामने थी वास्तव में वो बड़ी दुखद थी। जब हमने सिस्टम को समझा तो बहुत दुख हमें हुआ। हमने अधिवक्ताओं से बात की, अधिवक्ता भी इस मामले पर खुलकर आए। ये पहली बार हुआ है कि अधिवक्ता भी खुलकर इस मामले में बोल रहे हैं। लेकिन अमित, परिवार, मुस्कान का जो परिवार है वो क्या कह रहा है? और क्योंकि ये खबर भी सामने आई है, जैसे कि आपने बताया, जो क्षेत्रीय विधायक है, काजिमुद्दीन, उसका भी दबाव है
कि कैसे भी करके इस लड़की को यहाँ पर लेकर आया जाए, ये पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। जी संभव जी, लड़की पूर्णतः बालिग है। जो FIR जो प्राथमिकी दर्ज होती है इसमें स्वयं ये उल्लेख किया गया है कि लड़की 18 साल की उम्र जो है पार कर गई है। हाँ। लेकिन इसमें आसपास के हिंदू युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। सीधा सीधा यह है कि मुस्कान की बरामदगी हो, और मुस्कान जो है वो मुस्लिम मतलब जो उनके समाज के लोग हैं वो ज्यादा दबाव बना रहे हैं, और विधायक के ऊपर भी उन्हीं का दबाव है। इसी तरीके से ये डर्टी पॉलिटिक्स है। शक्ति जी, जैसा कि पुलिस पर दबाव, क्या ये सही है? और पुलिस जिस तरह से काम कर रही है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये, जो भी मुस्कान चूंकि बालिग है, जीने का अधिकार है, और कानून भी कहता है, उसको लेकर भी कानून है कि किसको किस हिसाब से रहना है, कैसे जीना है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना। तो आखिर अड़चनें क्यों? जीने का अधिकार है, उसके बावजूद भी मुस्कान को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। देखिए सर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार सबको दिया गया है। हाँ। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने हिसाब से जो चाहे, जिस तरह चाहे वो जी सकता है। हाँ। अब वो हिंदू धर्म को अपनाती है तो इससे क्या क्या समस्या है? अब आईओ जो सोनू ने बताया कि 35,000 रुपए मुझसे लेकर मुझे छोड़ा गया है, और 1 लाख रुपए की अतिरिक्त डिमांड कर रहा है, इससे साबित भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला तो है। ऐसा नहीं है जी। और आईओ कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि मंगलौर के अंदर हाँ। काजी निजामुद्दीन जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनका कहीं ना कहीं दबाव हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है जी। लेकिन वरना कानून से हो गए अब तक तो इसका बयान रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। लेकिन कानून जरूरी है, लेकिन कानून को यहाँ पर धता बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। कानून को ताक पर रख के कोई कानून को मानने को तैयार नहीं। जब 160 में प्रोविजन है, क्यों नहीं बयान दर्ज करता कोई आईओ आकर के? जहाँ वो चाहेगा वहां बयान दर्ज होंगे उसके। हाँ। अगर उसको इसमें प्रोविजन भी है, अगर कोई खर्चा भी होता है वहां जाने का, हाँ। तो सरकार वहन करेगी, राज्य सरकार उसे। लेकिन सबको ताक पर रख के जो है ना अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। जी। बिल्कुल। और अमित, यहाँ पर जिक्र किया जो पड़ोसी है अमित, तो उसको क्यों परेशान किया जा रहा है? क्योंकि वो तो महज मदद कर रहा है मुस्कान की, उसके बावजूद भी यहाँ पर उसके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। आखिर क्यों? ऐसे में तो यहाँ पर जो पड़ोसी अमित है उसका पूरा परिवार दहशत में है, डर के साए में जीने को मजबूर है। वहां पर भी पुलिस उनकी मदद करने के बजाय उन्हें प्रताड़ित कर रही है। दरअसल क्या है संभव जी कि अमित इसका पड़ोसी था। जब लड़की घर से चली गई, पैसे नहीं थे, तो दर दर भटक रही थी, तो अमित जहाँ नौकरी करता है वहां गई। हाँ। और इसने सहयोग की अपेक्षा जताई और अपनी आप भी बताई, क्योंकि लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, बुटीक का कार्य जानती है। तो अमित ने कहा कि ठीक है, अगर तो आप जो है ऐसे रहना चाहती हैं तो मैं आपकी आर्थिक मदद करूंगा, और लोगों से भी मैं आपकी जो है मदद कराऊंगा। हाँ। अमित का दोष इतना है कि उसने इसकी मदद की लड़की की, इसीलिए वो जो है कट्टरपंथियों के निशाने पर आया। उसकी प्राथमिकी दर्ज हुई और पुलिस ने जो है उसके जितने भी रिलेटिव जो भी आसपास के लोग थे सब लोगों को उठाया और मारपीट हुई, और अमित की गिरफ्तारी का भी भरसक प्रयास किया जा रहा था। वो तो ये लड़की जागरूक थी, वो लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से उन्होंने अरेस्टिंग स्टे लिया। जी संभव जी। शक्ति जी, अब आखिरी सवाल ये भी बनता है कि अब ऐसे में मुस्कान करे तो करे क्या, उसके साथ क्या होगा? क्योंकि अब मुस्कान इस तरह से परेशान है, थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब भी हो चुकी है, क्योंकि इतने दिन से ये लड़ाई लड़ रही है वो अकेली, लेकिन उसका साथ देने के लिए जो भी आता है पुलिस के द्वारा उसको परेशान किया जाता है। अब तो वो यहाँ तक बात आ गई, वो ये भी कह रही है कि वो जीना नहीं चाहती, वो आत्महत्या करने के लिए मतलब कि इस नौबत पे आ चुकी है। तो ऐसे में करे तो करे क्या, उसके साथ क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है अब यहाँ पर। शक्ति जी, मामले को पहले लिया जा चुका है, प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिए जा चुके हैं, आईओ से डायरेक्ट बात की जा चुकी है। अब तो माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल ही जाकर इसका कोई ना कोई निस्तारण हो सकता है। अगर इस लड़ाई को यहीं समाप्त कर दिया गया तो ठीक है, वरना हम इसको माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल लेकर जाएंगे। इस मामले को न्यायालय को पूरी तरह अवगत कराएंगे। निश्चित तौर पर इसे मुस्कान को न्याय दिलाना है, इंसाफ दिलाना है, तो इसे एक मुहिम की तरह जारी रखना होगा और मुस्कान के समर्थन में हर किसी को उतरना होगा, हर संगठन को उतरना होगा, ताकि मुस्कान के साथ वो आए और मुस्कान को हक मिल सके, वो अपने मुताबिक जी सके।
बहुत धन्यवाद अमित आपका, और शक्ति जी आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ यहां पर पूरे देश में ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है तो कल है, ये मुहिम चल रही है। लेकिन जब मुस्कान जैसी और भी बच्चियां इंसाफ पाने के लिए न्यायपालिका की चौखट पर जाती हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसा सलूक किया जाता है, आज आपने इस प्रोग्राम में देखा। क्योंकि अभी तक मुस्कान को न्याय नहीं मिला। मुस्कान अभी भी दर दर की यहां पर ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। न्यायपालिका ने अभी तक उसका कोई साथ नहीं दिया। ऐसे में उसने ये गुहार लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उसने साफ तौर पर कहा है कि सरकार उसकी मदद करे। बहरहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ, और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड सरकारी है या सुल्तानी, 1500 वर्ष पुराने मंदिर सहित संपूर्ण हिंदू गांव पर कर दिया इस्लामी कब्जा। इसे देखें आप, तमिलनाडु के एक स्वतंत्र गांव की परतंत्र होने की कहानी बिंदास बोल में आज शाम 8 बजे। जय हिंद।